हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आज फिर से हम नए टॉपिक की बात करते हैं। वही जो हमने पिछले बार जो टॉपिक छोड़ा हुआ था, जहाँ से छोड़ा हुआ था उसी को फिर से हम कंटिन्यू करना चाहते हैं। तो एक प्रॉब्लम आपके सामने दिख दिख रही होगी। ये ऑर्थोग्राफिक की प्रॉब्लम है। इस ऑर्थोग्राफिक की प्रॉब्लम को हम इजी तरीके से कैसे डील कर सकते हैं, तो उसके लिए मैंने, आप देख पा रहे होंगे, इसमें कलर हमने अलग अलग डिफाइन किए हुए हैं। जैसे हम बात करते हैं फ्रंट व्यू, तो फ्रंट व्यू अभी क्लियर नहीं है। इस पिक्चर को देख के हम फ्रंट व्यू नहीं कह सकते कि किस तरफ से हम इसको। तो सबसे पहले मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स में आपको वो एरो जो है, ये एरो डिफाइन करेगा कि फ्रंट व्यू किस तरफ है। सिंगल एरो ही आपको दिया जाएगा, एक ही तरफ से कहीं से भी एरो दिया जाएगा। अब देखिए, जैसे ये हो गया हमारा फ्रंट व्यू। अब क्लियर हो गया कि हाँ, फ्रंट व्यू हमारा दिस है। तो यहाँ से जब हम फ्रंट व्यू की बात करते हैं तो फ्रंट व्यू में हम क्या देख पा रहे हैं, वो इम्पोर्टेंट थिंग है कि फ्रंट व्यू में हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है, वो ये जो ऑब्जेक्ट है ये हमें दिखने वाला हुआ है। जो जो हमारा केसरिया कलर है, या हम कह सकते हैं येलो कलर है, येलो इस कलर से जो हमें पार्ट दिख रहा है, ये सारा का सारा आपको फ्रंट व्यू में दिखने वाला है। तो ये तो आपको सीधा सीधा दिख रहा है कुछ। ये जो ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है, और आपको इसमें दिखेगा। कैसा बनेगा वो हम इससे समझने की कोशिश करते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए, पूरी रेज हमने डिस्प्ले की हुई है। ऑब्जेक्ट जो है वो आपका ऐसे दिखेगा। अब देख पा रहे हो कि यहाँ पर कुछ हिडन पार्ट है। वो हिडन क्या डिफाइन कर रहा है? हिडन जो डिफाइन आपका कर रहा है कि यहाँ पर कुछ जो पार्ट है, this word, this part is cutted by the section, this part is removed by the section। कह सकते हैं कि यहाँ से ये पार्ट हमारा रिमूव्ड है, बट जब हम फ्रंट से देख रहे हैं तो ये जो रिमूव्ड पार्ट है हमें दिखेगा नहीं। तो इसको हमें दिखाना है तो हमें हिडन लाइंस को डालना पड़ेगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। दिस इज अ फ्रंट व्यू। टॉप व्यू में जो हम देखेंगे तो ओवरऑल जो ग्रीन पोर्शन है और जो पिंक आपको ऊपर ऊपर दिख रहा है, ये पिंक पूरा पोर्शन आपको दिखने वाला है। ग्रीन एंड पिंक जो आपको कलर दिख रहा है, ये सारा का सारा आपको टॉप व्यू में विजुलाइज होगा। देखिए कैसे, ये देखिए। अलग से पिंक कलर करने का मतलब है कि ये जो पोर्शन आप सोच रहे होंगे नहीं दिखेगा, तो ये पोर्शन आपको बिल्कुल ही विजुलाइज होना है। तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट आप देखिए, पहले कैसे समझना है इसको। तो बेसिकली जब मैं बात करूँ तो ये एक रेक्टेंगल आपको एज इट इज दिखेगा। क्योंकि अभी इंक्लिनेशन में ये रखा हुआ है, ये इसको आप घुमा के बिल्कुल, मैं कहता हूँ इस तरीके से आप रख सकते हैं इसको, दिस वन एंड दिस इज द रेक्टेंगल। बट जो बीच का हिस्सा छूटा हुआ है, मैं बात करूँ ये वाला, तो ये वाला हिस्सा आपको यहाँ पर भी छूटा हुआ दिखेगा। ये हिस्सा आपको यहाँ पर भी छूटा हुआ दिखेगा। अब बात करते हैं वो स्लॉट जो कटे हुए हैं, वो स्लॉट एक्स्ट्रा एक्सटेंडेड है, वो स्लॉट आपको दिखेंगे। तो वो स्लॉट कौन से हैं? ये रहे स्लॉट, ये स्लॉट। एक ये स्लॉट है, तो ये स्लॉट आपको दिखने वाला है। एक ये बीचों बीच एक स्लॉट है। डायमेंशन की बात हम आगे करेंगे। डायमेंशन आपको बुक में दिए होती हैं, वो डायमेंशन आप यहाँ से समझ सकते हैं। तो ये जो स्लॉट है ये आपको यहाँ इस पर्टिकुलर में आपको दिखने वाले हैं। तो ये हुआ इसका टॉप व्यू। इसके बाद बात करते हैं इसका फ्रंट व्यू की, सॉरी साइड व्यू की। तो साइड व्यू में आप देखेंगे जो ब्लू पोर्शन आपको दिख रहा है, ये साइड व्यू का पोर्शन है। अब ब्लू पोर्शन कौन सा है? देखिए, ये ब्लू पोर्शन आपको दिख रहा होगा। ये एक छोटा सा रेक्टेंगल आपको दिखेगा और ये रेक्टेंगल दिखेगा। इसके अलावा इसके अलावा जो पूरा का जो पूरा पोर्शन है, ये खड़ा होके सीधा सीधा आपको दिखने वाला है। कहने का मतलब ये है कि ये ऑब्जेक्ट आपको यहाँ से पूरा का पूरा डिस्प्ले होगा, लाइक दिस वन। देख लीजिए, ग्रीन पोर्शन अभी भी दिख रहा है। ग्रीन पोर्शन आपको ऊपर से भी दिख रहा था, अब आपको कंफ्यूजन हो सकता है। तो ग्रीन पोर्शन जो है वो हाइटेड लेते हुए जा रहा है, ये इंक्लिनेशन में है। इंक्लिनेशन का मतलब है ये दो डायमेंशन को कवर कर रहा है। एक जो हाइट में भी पहुंच रहा है और एक जो इसकी डेप्थ में भी पहुंच रहा है। जो आपका अंदर की तरफ हम इसको लेके जा रहे हैं, तो दोनों ही केस में आपको ये ऑब्जेक्ट की ग्रीन कलर आपको इंडिकेट होगा। और यहाँ पर आप देख पा रहे होगे कुछ पोर्शन हिडन है। जो स्लॉट कटे हुए हैं वो सारे के सारे यहाँ पर भी हिडन है। दिस पोर्शन इज हिडन। सो दिस इज बेसिक assumption, assume you have particular draw that particular topic, okay. How to draw in a sheet? देखिए, इसके बाद
हमें प्रोजेक्शन बनाना है तो एक्स वाई लाइन हम ड्रॉ करें, और ड्रॉ कर लेने के बाद हमें सबसे पहला जो बनाना होता है वो फ्रंट व्यू को बनाना होता है। ये हमने फ्रंट व्यू बना लिया, और फ्रंट व्यू जैसे ही बनेगा फिर उसके बाद हम रेफरेंस लाइन को यूज़ करेंगे। ये जो रेफरेंस लाइन आपको दिख रही है, इन रेफरेंस लाइन को यूज़ करेंगे, और जो डायमेंशन है, जो सेकेंड डायमेंशन आपको शो हो सकती है टॉप व्यू से, वो ये है। ठीक है, पहली डायमेंशन तो आपने समझ ली है कि ये वाला जो डायमेंशन है ये आपको ये दो डायमेंशन ही आपको दिखने वाली हैं। तो ये दो डायमेंशन के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे, बेसिक रेक्टेंगल बना लेंगे। उसके बाद क्या दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा है वो आप उसके बाद उसको हटाते जाएंगे। ये बेसिक रफ डायग्राम आप बनाने की कोशिश करेंगे। चलिए बात करते हैं। तो ये हमने पोर्शन लिया, इसके बाद फ्रंट व्यू से लेके हमने टॉप व्यू बनाया इसका। ये देखिए टॉप व्यू बनाना, क्योंकि फ्रंट व्यू हम बना चुके थे तो टॉप व्यू बनाना आपके लिए थोड़ा सा सरल होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से बहुत सारे रेफरेंस लाइन आपको दिख रही है। देखिए ये रेफरेंस लाइन है, ये रेफरेंस लाइन है, फिर इसके बाद ये वाला एक रेफरेंस है जो कि आपका रेड जो पिंक कलर है उसको ख़त्म कर रहा है। तो ऐसे सारे के सारे आपको ऊपर से रेफरेंस मिल जाएंगे, उन रेफरेंस को देखते हुए आप इनको बना सकते हैं। अब बात करें आगे की प्रॉब्लम्स की। साइड व्यू, ये इसका साइड व्यू हो गया। चलिए एक और प्रॉब्लम समझ लें। ये एक और प्रॉब्लम है, इसके लिए देखिए ये पर्टिकुलर पोर्शन है, इसको बनाने की कोशिश करिए। देखिए कहीं आपको प्रॉब्लम लगती है तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। ये इसका साइड व्यू है, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू। तो देखिए फ्रंट व्यू समझने के लिए आपको समझना है कि जो हाइट है, हाइट दो डायमेंशन ही आपको क्लियरली समझ में आ रही होंगी, फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू एंड साइड व्यू में। फ्रंट व्यू की जब मैं बात करता हूँ तो फ्रंट व्यू में मैं एक ये डायमेंशन ले रहे हैं हम। दूसरी जो डायमेंशन आपके पास अवेलेबल है वो है हाइट। सेकेंड डायमेंशन आपकी जो है वो ये है। तो ये दोनों ही डायमेंशन आपको फ्रंट व्यू में शो होने वाली है। जब मैं बात करता हूँ टॉप व्यू की, तो टॉप व्यू में जो डायमेंशन आपको क्लियरली होंगी, ये डायमेंशन तो अभी भी आपको दिखने वाली है। दूसरी जो डायमेंशन है वो ये होगी। इसके साथ जब आप लेके चलेंगे तो आपका मोस्ट ऑफ द वर्क बहुत इजी हो जाएगा, समझने में आसानी हो जाएगी। जब मैं बात करता हूँ साइड व्यू की, तो साइड व्यू में कौन सा पोर्शन दिखेगा? देखिए अभी कॉमन डायमेंशन एक ना एक कोई कॉमन होती है, दो जो डायमेंशन है दो में से कोई एक कॉमन डायमेंशन होगी। आप फ्रंट व्यू, टॉप व्यू या साइड व्यू बना रहे हैं, दैट मीन्स आप प्लेन पर वर्क कर रहे हैं। यहाँ मिनिमम दो डायमेंशन आपको दिखेंगी ही, दो से तीसरी डायमेंशन आपको नहीं दिखेगी। 2D व्यू आप बनाने वाले हैं यहाँ पर। तो साइड व्यू की जब मैं बात करता हूँ तो एक तो हाइट आपको दिखती है, दूसरा ये वाली डायमेंशन अब आपको दिखना स्टार्ट हो जाती है। इनको लेके जब आप ड्रॉ करेंगे तो ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट आप बना पाएंगे। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पोर्शन की। ये इसका सिस्टमेटिक ड्राइंग है जो आपको बनानी पड़ेगी। कुछ हिडन पार्ट है, वो हिडन पार्ट आपको दिख रहे होंगे। जैसे ये स्लॉट कटा हुआ है तो बहुत सारे व्यू में ये स्लॉट नहीं दिख रहा होगा। जब मैं साइड व्यू की बात करूंगा तो ये वाला स्लॉट में आपको कटा हुआ मिल रहा होगा। तो ये जो स्लॉट हैं वो आपको अलग अलग पोर्शन में अलग अलग तरीके से दिखाई देंगे। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ये कुछ और कंपोनेंट हैं, बट आपको ही मैं बात करूँ तो ज़्यादा टफ नहीं आएंगे। कुछ ही प्रॉब्लम जो इसमें प्रॉब्लम दिए हैं ये सारे भी आप लगा लेंगे तो दैट्स इनफ फॉर ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। ये देखिए एक और प्रॉब्लम है, कैसे हम इसको बना सकते हैं। डायमेंशन की बात हम इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर डायमेंशन को आपको बुक से लेके बुक में जो डायमेंशन है उसके साथ बनाना आपको इजी रहेगा। डायमेंशन जो मिलेंगी वो बुक से प्रॉब्लम्स को अगर आप अटेम्प्ट करेंगे तो वहाँ से बहुत कुछ मिल जाएगा आपको। ये कोई एक और ऑब्जेक्ट है जिसका हमने व्यू बनाया हुआ है। ये देखिए ये कुछ डिफ़िकल्ट टास्क है, बट इतने डिफ़िकल्ट आपके आने के चांसेस बहुत कम होते हैं। ये एक और प्रॉब्लम है। ये एक और प्रॉब्लम है, जो मैकेनिकल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये मशीन ड्राइंग का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्योंकि कंपोनेंट जब आप ड्रॉ करते हैं तो उसके एक्चुअल कंपोनेंट की साइज़ को, ड्राइंग को समझना है तो आपको फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू बनाने होते हैं। एज अ सिविल इंजीनियर कंसर्न मैं बात करूँ तो सिविल इंजीनियर के लिए आप एलिवेशन एंड प्लान बनाते हैं, नक्शा आप बनाते हैं। तो वो नक्शे के लिए जो प्लान एंड एलिवेशन आप बना रहे हैं, वो प्लान और एलिवेशन सिंपली सिंगल प्लेन पर आप ऑब्जेक्ट को ड्रॉ ही करते हैं,
वो सिंगल प्लेन पर जो आप ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर रहे हैं, दिस इज आल्सो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। ओके, वेयर यू हैव टॉप व्यू, टू टॉप व्यू तो प्लान में जो आपको दिख रहा है कि हाँ इस पर्टिकुलर कमरे में हमने बाथरूम दिया हुआ है, ड्राइंग हॉल दिया हुआ है, किचन दिया हुआ है, ये सारा कुछ आपको वहाँ से दिखता है। फिर आपसे बात होती है जब देखिए फ्रंट में आते हैं, जब आप नीचे ज़मीन का स्ट्रक्चर बना लेते हैं कि हाँ यहाँ किचन रखना है मेरे को, यहाँ बाथरूम रखनी है, यहाँ ड्राइंग हॉल होगा, ये बेडरूम होगा। उसके बाद सेकंड जो वर्क आपका आता है कि जो आपकी दीवार है, जो आपकी फ्रंट दीवार है, उसमें एलिवेशन में डिज़ाइन कैसी रखनी है, कि उस एलिवेशन में आप क्या लगाना चाहते हैं, तो उस एलिवेशन के साथ आप उस पर काम करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू ड्राइंग हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं ये आपके हायर स्टडी में भी हेल्प करेगा। ड्राइंग जो है सिविल और मैकेनिकल के लिए इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। देखिए ये इसकी वो ऑब्जेक्ट है, इसको हम डायरेक्टली बना रहे हैं। अब हम आपको रेज के थ्रू नहीं बता रहे हैं, सीधा सीधा आपको बता रहे हैं। तो ये हो गया ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर कुछ दिख रहे होंगे आपको, हिडन लाइन डली हुई है प्लस सेंटर लाइन भी डली हुई है। ये अलग अलग लाइन्स हैं जो उसके अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट की लोकेशन के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर शो की हुई है। यही सेम प्रॉब्लम आपकी ड्राइंग बुक में भी अवेलेबल है, डायमेंशंस के साथ अवेलेबल है। तो उन प्रॉब्लम्स को बनाइए और यहाँ से आप आंसर्स को देख सकते हैं कि कैसे ये प्रोजेक्शन को बनाया गया है। देखिए फ्रंट व्यू की बात कर लीजिए, तो इस प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करें, हम बनाने की कोशिश करें, तो देखिए फ्रंट व्यू यहाँ कर्व है। मैं जभी भी बात करता हूँ कर्व या इंक्लिनेशन है, तो ये इंक्लिनेशन या कर्व आपको फ्रंट व्यू, टॉप व्यू एंड साइड व्यू में सीधा सीधा इंक्लिनेशन नहीं दिखने वाला है। जब मैं फ्रंट से बात करता हूँ तो फ्रंट में सिर्फ आपको मैं जो डायमेंशंस की बात कर रहा हूँ वो एक ये डायमेंशन है और दूसरी ये डायमेंशन है। इसके अलावा तीसरी कोई भी डायमेंशन आपको शो नहीं होगी, ये बिल्कुल आपको क्लियरली समझना है। तो ये फ्रंट व्यू की ऑब्जेक्ट है, फ्रंट व्यू में कुछ ऐसा होगा, यहाँ पर कटा हुआ है तो ये हिडन होगा। तो ये सारे एक एक पार्ट को आपको समझ के बनाना होगा। देखिए यहाँ से ये पूरा ऑब्जेक्ट आपने सीधा सीधा यहाँ से ड्रॉ कर दिया है, ये हुआ। यहाँ पर अब बात करें ये डॉटेड लाइन क्या शो कर रही है, तो ये जो डॉटेड लाइन है, ये जो डॉटेड लाइन है, ये डॉटेड लाइन आपको यहाँ पर दिखेगी, ये जो हिडन पार्ट है इसके लिए बनाई हुई है। फिर आगे की बात करें तो आप देख रहे होगे यहाँ दो लाइन है बट यहाँ पर एक बनी हुई है, सिंगल लाइन से हमने इसको रिप्रेजेंट किया हुआ है। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए क्योंकि हम फ्रंट से देख रहे हैं, ना कि हम 3D में ही उसको देख रहे हैं। जब हम फ्रंट से देखेंगे तो अंदर की जो डेप्थ है या मोटाई है वो नहीं दिखने वाली है, वो आपको एक सिंगल लाइन में दिखने वाली है। सिमिलरली जब मैं यहाँ की बात करूँगा तो वो भी यही हो, ये ऐसा ही होगा। ये जो पोर्शन आप देख रहे हो कि ये नहीं दिख रहा, सर क्वेश्चन बन सकता है कि ये क्यों नहीं दिख रहा, तो ये इसलिए नहीं दिख रहा है, देखिए डायमेंशन कौन सी है, ये एक ये डायमेंशन की बात करी थी, ये एक डायमेंशन की बात करी थी। ये जो डायमेंशन है, ये जो दिख नहीं रहा है, ये डायमेंशन ये वाली है। तो फ्रंट व्यू में ये वाली डायमेंशन आपको नहीं दिखने वाली है। ठीक है, ऐसे ही ऑब्जेक्ट का हम इसका टॉप व्यू बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए टॉप व्यू कैसे बनेगा, बहुत सारा रेफरेंस आपको यहीं से मिल अवेलेबल हो जाएगा। अब टॉप व्यू को समझने की कोशिश करिए। तो ये जो पोर्शन है, अब ये जो दो लाइनें आप इनको पहले तो एज्यूम करें, तो ये जो दो लाइनें हैं ये इसके रेफरेंस से आई हुई हैं। मोटाई कितनी है वो आपको वहां से मिल जाएगी। इसके बाद ये जो सिंगल लाइन जो आपको दिख रही है दिस वन, इसको दिखाने के लिए ये है। सिमिलरली यहाँ पर भी ये वाला पोर्शन है तो ये पोर्शन है। आगे जब मैं बात करता हूँ कि ये लाइन पूरी पूरी, तो जब आप टॉप से देख रहे हो तो ये लाइन आपको ऐसे ही दिखेगी। ये अब आप बात करो कि ये पोर्शन क्यों नहीं दिख रहा सर, ये पोर्शन क्यों नहीं दिख रहा, तो आप देखिए ये डायमेंशन कौन सी है, ये हाइट की डायमेंशन है और हाइट अभी आपको टॉप व्यू में नहीं दिखने वाली है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, ये इसका साइड व्यू है। एक और प्रॉब्लम आपको देखिए दिख रही होगी, यहाँ डायमेंशन कुछ हमने दे दी हैं। एक और प्रॉब्लम है, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, इनको आप सॉल्व कर सकते हैं, लगा सकते हैं और इस पर्टिकुलर ऑर्थोग्राफिक चैप्टर को आप फिनिश कर सकते हैं।
बहुत सारे टफ क्वेश्चन यहाँ पर आ सकते हैं, बट इतने टफ क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम पेपर में आने की संभावनाएं कम है। लेकिन आप देख सकते हैं कि आप 2 या 4 प्रॉब्लम अच्छे से लगाएंगे तो ये प्रॉब्लम आपके लिए टफ नहीं लगेंगी। जैसे ये प्रॉब्लम है एक, अब आगे जो प्रॉब्लम है प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट वगैरह आपने पढ़ा हुआ है, प्रोजेक्शन सिस्टम पढ़ा हुआ है, तो वो आगे की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। अब कोई भी 2 प्रॉब्लम आप अपनी बुक से उठा लीजिए, उसको कॉपी करिए, उसको बनाइए, उसको बनाने की कोशिश करिए, और वो हो सके तो आप ग्रुप में सेंड करेंगे तो मेरे को पता चलेगा कि हाँ आपने प्रॉब्लम्स को सीखा है बनाना। बट फिर भी मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा टिप्स मैं आपको दे दूं कि इसको करने का बेसिक आइडिया क्या होगा, बेसिक तरीका क्या होगा। डायमेंशन को समझने की कोशिश करिए कि डायमेंशन जो फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू में आपको जो बेसिक डायमेंशन जो दिखती हैं वो कौन कौन सी हैं। मैंने पहले भी आपको इनकेस मैंने लेक्चर लिए हैं तो वहाँ बताया भी है कि फर्स्ट जो डायमेंशन आपको दिखने वाली है, जब मैं फ्रंट व्यू की बात करता हूँ तो फ्रंट व्यू में हाइट तो आपको हमेशा फ्रंट व्यू और साइड व्यू में ही दिखेगी। जब फ्रंट व्यू की बात कर रहा हूँ, हाइट आपको मिलेगी दोनों ही केस में, साइड व्यू एंड फ्रंट व्यू में हाइट आपको दिखने वाली है। दूसरी डायमेंशन जो फ्रंट व्यू में मिलती है वो ये डायमेंशन है। तो फ्रंट व्यू में जो डायमेंशन है हाइट प्लस हम कहें उसकी चौड़ाई, दिस इज विड्थ। एंड मैं बात करता हूँ टॉप व्यू की, तो टॉप व्यू में आपको सिंगल डायमेंशन जो है वो ये वाली डायमेंशन तो आपको मिलने वाली है, ये वाले डायमेंशन कॉमन रहेगी टॉप व्यू और फ्रंट व्यू में। बट जो दूसरी डायमेंशन आपको दिखने वाली है वो थिकनेस है। अब इसमें थिकनेस आपको ऐड हो जाएगी। जब मैं साइड व्यू की बात करता हूँ तो साइड व्यू के केस में देखिए ये थिकनेस वाला जो पोर्शन है अभी साइड व्यू में आपको दिखने वाला है। दूसरा जो ये इंपॉर्टेंट डायमेंशन है वो है हाइट। तो इसके अकॉर्डिंग आप जब इनको बनाने की कोशिश करेंगे, हाइट के जितने भी हाइटेड पोर्शन है वो आप लेके चलेंगे, जितने भी थिकनेस वाले पोर्शन है वो लेके चलेंगे। जब आप थिकनेस की बात कर रहे हैं, जब आप विड्थ की बात कर रहे हैं तो विड्थ को लेके चलेंगे तो ये प्रॉब्लम आपके लिए बहुत ईजी हो जाएंगी। थैंक यू। आज के लिए इतना ही है। मैं फिर से आपसे कहता हूँ कि असाइनमेंट के लिए कोई भी 2 प्रॉब्लम आप लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा के व्हाट्सएप ग्रुप पर आप इसको शेयर कर सकते हैं।